श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 75। जो नम गया सो जम गया, यह बोध जिसने पा लिया, अत्यंत निश्चल जो हुआ, प्रभु का प्रेम उसने पा लिया। अध्यात्म को करके ग्रहण, तू हर पाप कर्म से दूर हो गया। गुरु भक्ति में जो रत रहा, वह भवसागर से पार हो गया। श्लोकार्थ। जीवन में नम्रता यह गुण काफी महत्व रखता है। जो व्यक्ति नम्र होकर भगवान से अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। नम्रता के इस गुण को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण कर लिया, वह परमात्मा के दरबार में धन्य हो जाता है। वही व्यक्ति परम शांति से ओतप्रोत होकर परमेश्वर का प्रेम पाने का अधिकारी हो जाता है और भक्ति मार्ग में अग्रसर होकर आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करके पाप कर्म से अपने आप को बचा लेता है तथा अपने गुरुजनों की सेवा भक्ति करके इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। मन को शरीर का अंश जानकर आत्मा में नित्य निवास कर, श्रद्धा से भक्ति का बीज पाकर, लोक सेवा हेतु द्रव्य यज्ञ कर, सत्य की गहराई में जाकर धर्म रक्षा के लिए सदा धर्म यज्ञ कर। शरीर आत्मा का साधन है, अंतर आत्मा का स्वर तू समझा कर। श्लोकार्थ। मन मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा है। इस बात को समझकर मनुष्य को सदा अपने मन को आत्मा की खोज करने के कार्य में लगाना चाहिए। साथ ही परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति के बीज को अपने भीतर अंकुरित करना चाहिए तथा जन सेवा के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सत्य की तलाश करने तथा धर्म रक्षा करने के लिए धर्म यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जब तक यह शरीर संसार में रहेगा, तब तक इसे स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व निर्मल शरीर के द्वारा ही अंतरात्मा को शुद्ध करके व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। क्यों रे मनवा उदास होता, तू बुरी संगति को अपना कर, संसार की इस झूठी माया को मेरी कहता है तू इतरा कर। बिछड़ जाए अगर कोई प्रिय हो तो रोता है तू सारी उम्र भर। नश्वर देह का मोह छोड़ दे, तू सदा सत्य में विश्वास कर। श्लोकार्थ। गलत संगति का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। इस सत्य को जानकर भी मनुष्य इस नश्वर संसार की मोह माया के जाल में फंसकर अज्ञानता के कारण कहता है कि यहाँ पर मेरे परिवार के लोग, रिश्तेदार तथा मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन वैभव मेरी संपदा है, मैंने बनाई है। इस प्रकार अभिमान से ग्रसित होकर उस पर अपना अधिकार जताने लगता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह सभी बातें निरर्थक है। यदि व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके वियोग में वह दुखी होकर विलाप करते रहता है। यहाँ पर संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी नादानी नासमझी को छोड़कर बुद्धि बल का उपयोग करते हुए इस बात को स्वीकार कर कि इस संसार में तुझे जो शरीर मिला है यह नश्वर है। यह तुझे प्रभु की भक्ति तथा सत्कर्म करने के लिए मिला है। इसलिए तू इस देह के द्वारा धर्मयुक्त कर्म करके परम सत्य परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का ध्यान करके सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए
प्रयास कर। मन की समस्त कामनाओं का जो त्याग कर देता है वह साधक सदा संतुष्ट होकर स्थित प्रज्ञ हो जाता है। बुद्धि स्थिर हो जाने पर क्रोध समूल नष्ट हो जाता है। सुख दुख से परे होकर वह भय से मुक्त हो जाता है। श्लोकार्थ। ज्ञान तथा भक्ति से संपन्न होकर जो व्यक्ति अपने मन से सभी इच्छा आकांक्षाओं का त्याग कर देता है वह मनुष्य अपने जीवन में अल्पलाभ से भी सदा संतुष्ट रहकर स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही अवस्था जब उसकी निरंतर बनी रहती है तब उसकी बुद्धि से क्रोध पूर्ण तरह से नष्ट होकर बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है। फिर वह सुख दुख की सभी सीमाओं को पार करते हुए परमात्मा से एकाकार की स्थिति को प्राप्त हो जाता है और इसके बाद उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वह सदा ही प्रसन्न रहता है। नश्वर शरीर को मैं मानकर जब तू जग में व्यवहार करता है संसार के अनगिनत आकर्षणों से तेरा चित्त भ्रमित हो जाता है। अंतःकरण में लोभ उत्पन्न होने पर सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मन में क्रोध उत्पन्न होने पर जब तप के फल क्षीण हो जाते हैं। श्लोकार्थ। जागृत अवस्था अर्थात जिस वर्तमान समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस अवस्था में होने वाली क्रियाकलापों का कर्ता हम स्वयं अपने आप को मानकर प्राप्त होने वाले पदार्थ पर अपना अधिकार जमा कर इसका उपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं तो इस समय मन को लुभाने वाली असंख्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति लालसा वृत्ति बढ़ने से हमारा चित्त विचलित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव काफी मात्रा में कम हो जाता है। साथ ही मन के भीतर लोभ लालच का प्रादुर्भाव होने से पूर्व जन्म या इस जन्म में जो भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं उसका भी क्षय हो जाता है और हमारे भीतर अहंकार तथा क्रोध की भावना जागृत होते ही सत्कर्म के द्वारा प्राप्त सात्विक फल नष्ट होकर हमारा पतन हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।